नाज़रीन आदाब अर्ज़ है, इंडियन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं मोहम्मद एजाज़। ख़बरें शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की स्टेट इलेक्शन कमीशन को हिदायत, 2 हफ्ते में किया जाए कारपोरेशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान। अजान और हनुमान चालीसा के नाम पर शहरियान को बरगलाने में नाकाम हुए राज ठाकरे, शहर में पुरअमन रहे हालात। और 2 साल से सुनसान पड़ी ईदगाहों की जमीनें बंदगाने तौहीद के सजदों से हुई आबाद, अमन और खुशियों के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म से आज शहर व रियासत के सियासी हलकों में तेजी आ गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को लोकल बॉडीज इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने की हिदायत की। लेकिन जानकार सियासतदानों का कहना है कि मौजूदा हालात में 6 माह से पहले इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। कोरोना वबा और दीगर मसाइल की वजह से गुज़श्ता 2 साल से रियासत में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अल्तवा में पड़े हुए हैं। रियासती काबीना ने 2 नए क़वानीन के ज़रिए वार्ड ब्लॉक की तश्कील के अख्तियार इलेक्शन कमीशन से छीन लिए थे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन के लिए किए गए तमाम उमूर भी मनसूख कर दिए गए, जिसके खिलाफ पवन शिंदे और इल्हास संचेती वगैरह ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। एडवोकेट परमेश्वर, एडवोकेट सुधांशु चौधरी, एडवोकेट देवदत्त पालोदकर, एडवोकेट शशि भूषण और एडवोकेट कैलाश ओताड़े ने पेटिशनर्स का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। इलेक्शन कमीशन की पैरवी एडवोकेट अजीत कड़ेठानकर ने की। इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम खानविलकर, अभय ओक और सी रवि कुमार ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्तों के अंदर इलेक्शन की तारीख जाहिर करने का हुक्म दिया। विचार करून लवकरात लवकर राज्य निवडणूक आयोगास निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे। राज्य निवडणूक आयोगाने शपथपत्र सादर करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 3 मार्च 2022 रोजीचे आदेश पारित करेपर्यंत सुमारे 2,500 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत आणि या वर्षाच्या अखेर सुमारे 9,500 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका यांच्या निवडणुका प्रलंबित होतील असं त्यांनी निदर्शनास आणलं। सर्व पक्षांचं माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्यानंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक तरतुदींचं पालन करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आणि लवकरात लवकर निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आणि राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून हे जे काही निर्देश दिलेले आहेत ही सगळी प्रक्रिया आता राज्य निवडणूक आयोगाने राबवायची आहे प्रलंबित निवडणुकींच्या बाबतीत। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एडीएन ने कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी से बात की। इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान तो कर सकता है, लेकिन ये 6 माह बाद की तारीख हो सकती है, क्योंकि हालात, मौसम, ओबीसी रिजर्वेशन और वार्ड की तश्कील जैसे मसले भी हल होने बाकी हैं। इसलिए 1-2 माह में इलेक्शन मुनाक़द करना किसी तरह मुमकिन नहीं है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख डिक्लेयर करने को कहा है, वो जजमेंट भी हमने अभी पूरा पढ़ा नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि तारीख डिक्लेयर की जा सकती है, जो भी डेट हो सकता है, लेकिन हमारी बहुत सारी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई। अभी हमारे पास वार्ड रचना का पूरा प्लान हमारे पास आया नहीं है, उसमें ऑब्जेक्शन सजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो भी पूरी नहीं की गई है। और एक बात और है कि इलेक्शन कमीशन यूजुअली जून, जुलाई, अगस्त में इलेक्शंस नहीं लेता है, क्योंकि सरकारी यंत्रणा जो होती है वो जो बरसात की जो तैयारी होती है कि कहीं बारिश ज़्यादा हो गई, कहीं फ्लड्स आ गए, ये आ गए, तो सरकारी यंत्रणा उसमें भी लगी होती है। इसीलिए चाहे वो ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक के जो भी चुनाव हो वो जून, जुलाई, अगस्त में नहीं होते यूजुअली। तो मुझे लगता है कि डेट डिक्लेयर हो सकती है, लेकिन सारी प्रक्रिया कंप्लीट होना और 40 डेज़ का टाइम हमारे पास इसमें आपके आचार संहिता लगती है उसके लिए भी दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया होना, आचार संहिता लगना, मुझे लगता है ये बरसात के बाद
अगर हम अर्लीस्ट भी उसको करें सारी तैयारियां, क्योंकि कई जगहों पे अपडेट अभी पूरी नहीं हुई है, आपकी वोटर लिस्ट भी कुछ जगहों पे अभी भी उसका भी काम चल रहा है अपडेट करने का। ऐसा लगता है कि ये सितंबर अक्टूबर तक के अगर हम करें तो शायद हो सकता है। लेकिन सरकार का अभी इसमें ओबीसी का भी एक प्रश्न बाकी है, सरकार उसमें क्या स्टैंड देती है वो भी देखना ज़रूरी है। अभी इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि अभी वार्ड रचना के बाद कौन से वार्ड्स क्या रिजर्व होंगे, जैसा कोई महिला है, ST SC है, ये रिजर्व का भी अभी तक मुद्दा क्लियर नहीं हो पाया है, वो भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा मसला अभी भी सामने हमारे आया है। हम अपनी संगठन के तौर पे हमारी अपनी तैयारी है, जो भी वार्ड्स में हमारी ताकत है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमने नई बॉडीज़ डिक्लेयर की है, हर वार्ड में अपनी नई यूनिट हमने गठित की है। हमारी तैयारी अपनी है, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन से क्या आता है उसको देखना पड़ेगा। सियासी मैदान में बुरी तरह पिटने के बाद नफरत की सियासत का सहारा लेने वाले राज ठाकरे की शरंगेजी को भी अमन पसंद शहरियान ने ठुकरा दिया। अपनी घिनौनी सियासत में राज ठाकरे न सिर्फ बुरी तरह नाकाम हुए, बल्कि अब खुद किसी भी वक्त इनके हवालात जाने की नौबत आ चुकी है। सियासी मैदान में राज ठाकरे पिटे हुए मोहरे कहलाए जाते हैं। शिवसेना से अलग होकर उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बुनियाद डाली थी, लेकिन इनकी ये पार्टी ज़्यादा नहीं चल सकी। उत्तर भारतीय और मराठी मानूस की सियासत में भी वो कोई ख़ास करिश्मा नहीं दिखा सके। दरमियानी अरसे में मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ इनके जलसे मशहूर तो हुए, लेकिन इसका उन्हें कोई सियासी फ़ायदा नहीं हुआ। ईडी ने एक मामले में उन्हें नोटिस दे दिया। ईडी के दफ्तर का चक्कर काटने के बाद राज ठाकरे की ज़बान बदल गई। अब वो अजान के मुकाबले में हनुमान चालीसा का नारा लगाकर सियासी मैदान में उतरे। अपने जलसों में उन्होंने जहर अफशानी करते हुए न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क में हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की। नफरत की सियासत शुरू करके सुर्खियों में आए राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद के जलसे में 4 मई का अल्टीमेटम दिया था। इस जलसे में उन्होंने जो जहर उगला, जो धमकियां दी और अवाम को भड़काने या उकसाने की कोशिश की, इस पर इनका दाव उल्टा पड़ गया। सिटी चौक पुलिस थाने में पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिसमें किसी भी वक्त राज ठाकरे को हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। इनके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तकरीबन बड़े ओहदेदार छुपते फिर रहे हैं। कई कारकुनों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है और कई ऐसे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इधर आज 4 मई को शहर व जिला में पुलिस ने इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किया था। कल तक मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने की धमकियां देने वाले मनसे के मकामी लीडर आज गायब रहे। शहरियान ने भी इनकी नफरत की सियासत को पूरी तरह ठुकरा दिया, जिसकी वजह से आज शहर में हालात पुरअमन रहे। कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर में हालात पुरसुकून हैं। शहरियान अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस से ताउन करें। रिकॉर्ड करणारे ओके सर, बरोबर सर। औरंगाबाद शहरामध्ये आज सकाळपासूनच पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। सर्व महत्त्वाचे संवेदनशील ठिकाण तसेच सर्व प्रार्थनास्थळ या ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त आहे। वरिष्ठ अधिकारी सर्व पेट्रोलिंग करत आहेत आणि बंदोबस्तावर देखरेख करून आहेत। सामान्य परिस्थिती आहे, नेहमीसारखी औरंगाबाद शहरामध्ये शांतता आहे आणि आम्ही सर्व नागरिकांना आवाहन करत आहोत की त्यांनी कुठल्याही अफवा वगैरे याच्यावर विश्वास करू नये, पोलिसांना सहकार्य करावे आणि औरंगाबाद शहरामध्ये जशी नेहमी शांतता ठेवण्यामध्ये नागरिकांनी मदत केलेली आहे पोलिसांना, त्याच पद्धतीने आताही तशी भूमिका सर्व लोक घेतील अशी मला अपेक्षा आहे आणि असं मी सर्वांना आवाहन करत आहे। सर, किती बंदोबस्त दिले आहेत आणि कोणाला ताब्यात वगैरे घेतलाय का किंवा घेणार आहात? बघा, जेव्हाही कुठलाही अशा प्रकारचा पॉसिबल लॉ अँड ऑर्डरचा विषय असतो, पोलीस आपापल्या स्तरावर अनेक लोकांना नोटिसा देत असतात। काल आणि आज काही लोकांना नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत। कोणालाही अटकाव डिटेन अजून करण्यात आलेलं नाही आणि तशी परिस्थिती अजून काही औरंगाबादमध्ये आलेली नाही आहे। सर, आज मस्जिद न लावता सुद्धा अजान झालेली आहे। हा जो फरक पडला या संदर्भात तुम्ही मस्जिदींना काही सूचना दिली होती का? सगळी शांतता मेंटेन राहिली यासाठी काय केलं होतं? बघा, आम्ही सातत्याने कम्युनिटी पोलिसिंग अंतर्गत समाजातील सर्व धर्मीय सर्व पक्षीय लोकांसोबत चर्चा करत असतो आणि मागच्या काही दिवसांपासनं वेगवेगळ्या सणानिमित्ताने सुद्धा
समाजातील वेगवेगळ्या नागरिकांसोबत आमच्या बैठका अनेकदा झालेल्या आहेत. आम्ही सर्वांना शांतता राखण्याचे व सामंजस्याची भूमिका घेण्याचे प्रत्येक वेळेला आवाहन केलेले आहे आणि नागरिकांनी आमच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन चांगली सामंजस्याची भूमिका घेतलेली आहे. शहर के तारीखी आम खास मैदान पर जल्द ही ईद बाज़ार शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इस बार ईद बाज़ार में नई और दिलचस्प तब्दीलियां भी की गई हैं। गुज़िश्ता 15 साल से रमज़ान ईद के फौरी बाद आम खास मैदान पर रिवायती ईद बाज़ार लगाया जा रहा है। आमतौर पर ईद बाज़ार ईद के दूसरे ही दिन शुरू किया जाता है, लेकिन इस बार इजाज़त मिलने में ताख़ीर की वजह से ये अब तक शुरू नहीं हो सका। ईद बाज़ार में खाने पीने से लेकर नित नए फैशन के कपड़े, आराइश व ज़ेबाइश की अशिया और घरेलू सजावट की अशिया के स्टॉल लगते हैं। इसके अलावा बच्चों की तफरीह का तमाम सामान यहाँ मुहैया किया जाता है, जिसकी वजह से ये बाज़ार हर उम्र के शहरियान और बच्चों में काफ़ी मकबूल है। इस बार ईद बाज़ार में हैंडीक्राफ्ट की दुकानें भी लगाई जाएंगी। औरंगाबाद के अलावा मुख्तलिफ शहरों और रियासतों के ताजिर यहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं। ईद बाज़ार के मुंतज़मीन ने एडीएन न्यूज़ से बात करते हुए इसकी तफसीलात बताई। ईद बाज़ार का अभी काम चालू है, ये कब तक काम ख़त्म होगा और कब से ईद बाज़ार शुरू हो रहा है? ये इंशाल्लाह 2 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा और 5 तारीख से हमारा ईद बाज़ार पूरा चालू हो जाएगा। और ईद बाज़ार हम ईद के दिन से चालू करते, लेकिन ये साल टेंडर लेट होने की वजह से हम लेट हो गए लगाने के लिए, हमें परमिशन लेट मिली। वो हिसाब से हमारी परमिशन वो सब कंप्लीट होगी और हमारा थोड़ा काम रुका है। इंशाल्लाह 2 दिन में हो जाएगा और 2 दिन में ईद बाज़ार चालू हो जाएगी। ये दुकानें, इसमें किस चीज़ की दुकानें लगती हैं और कहाँ कहाँ से व्यापारी इसमें आते हैं? इसमें खाने की भी फूड स्टॉल भी लगते हैं और कंज्यूमर स्टॉल भी लगते हैं और हैंड क्राफ्ट की भी दुकानें ये साल आ रही है। इससे पहले नहीं है, लेकिन आपकी बारी में हैंडी क्राफ्ट की भी दुकानें आ रही है। और इसमें जो है तो दिल्ली से, बम्बई से, जालना से, बाहर की भी, परभनी से, सब तरफ के व्यापारी हैं। इन सब लोगों ने बुकिंग कर गए हमारे पास में और ये आज शाम में सब आ जाएंगे और इंशाल्लाह 2 दिन में ये सब दुकानें भी चालू हो जाएंगी। और ये इसमें बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? बच्चों के लिए जो है तो सब गेम्स, फूड जोन है, गेम जोन है और बड़ों के लिए भी बड़े झूले हैं। बच्चों के लिए वाटर बोर्ड है, पिंकी ट्रेन है, सब बच्चों की जितने भी गेम्स आते हैं खेलने के लिए सब पूरे गेम्स लगे हुए हैं। ये कितने साल से ईद बाज़ार लग रहा है और उसको रिस्पॉन्स कैसा रहता है? ईद बाज़ार हम जब से लगा रहे हैं, हमको तो 15 साल हो गए लगाने के लिए। सिर्फ बीच में जो है तो 2 साल लॉकडाउन का गया। हम खुद 15 साल से लगाते हैं और यहाँ इंशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। अपनी मुस्लिम पब्लिक जो है तो बाहर कहीं नहीं जाते हुए इसको रिस्पांस देते हैं और यहाँ पर हमारे पास में माशाल्लाह पूरे औरंगाबाद की पूरी पब्लिक की विजिट देकर जाती है। कितने दिन चलता है ये ईद बाज़ार? ये ईद बाज़ार 40 दिन चलता है। ईद के दिन से लेकर 40 दिन चलता है। ये 1-2 दिन का गैप हुआ, लेकिन फिर भी पूरे 40 दिन चलेगा हमारा ईद बाज़ार। मैनेजमेंट कमेटी वगैरह रहती है इसमें? नहीं, इसकी मैनेजमेंट कमेटी नहीं रहती। इसका जो टेंडर लिया वो करता है इसको। अच्छा, हाँ। क्या आपका नाम? मेरा नाम गयूर खान शेर खान। आपके साथ कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ में अतीक भाई बोलकर है, अयूब भाई है एडीएन न्यूज़ वाले जी। हाँ, और बदर भाई भी है जो पूरा मंडप का यहाँ पर स्टॉल ये वो सब लगाते हैं और पूरा गेट ये वो करते हैं। ईद बाज़ार का और कब तक ख़त्म होगा, तैयार हो जाएगा? ये हमने 3 दिन पहले काम चालू किया और इंशाल्लाह ताला इन लोगों पर, कॉन्ट्रैक्टर लोगों पर जिन्होंने टेंडर लिया, उन्होंने बोले अगर कल हमको पूरा तैयार दे दो तो इंशाल्लाह ताला तैयार है। अच्छा, तो कितने इनका है ना बोलना है कि दुकानें बात- लग रही हैं, कितने एरिया है ये एरिया तो एरिया को अगर काउंट करें तो कम से कम ये 2 एकड़ के आसपास तो जो तो कवर किया हुआ है। जी जी। और ये एरिया कम से कम 7-8 एकड़ है। 7-8 एकड़ है। इसमें क्या क्या बना रहे हैं आप, स्टॉल वगैरह? हम कुछ स्टॉल बना रहे हैं और पूरा पार्टीशन भी मार रहे हैं पत्थरों से, ताकि बाहर की कोई पब्लिक अंदर ना आए हाँ। और बद इंतजामी ना हो। जी जी। इसलिए जो तो एक मैनेजमेंट किया कर सेफ कर दे रहे हैं। अच्छा, तो इसमें अभी आपने मतलब इसमें अंदर क्या क्या बनेगा, आपके में क्या क्या है हमारे स्टॉल जिम के में अलावा? हमारे जिम में स्टॉल है और पूरी बाउंड्री देकर देना है, खूबसूरत गेट बना के देना है, लाइट का मैनेजमेंट करके देना है। जी जो यानी ज़रूरी जो इंतजाम रहते जी। वो मेरे तरफ है और वो मैं उनको करके दूँगा। शहर में पानी की किल्लत का संगीन मसला हल करने के लिए अब हरसूल तालाब और हिमायत बाग की शक्कर बावली से पानी सप्लाई का मंसूबा बनाया जा रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज हरसूल तालाब और शक्कर बावली का मुआयना किया और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अफसरान को जल्द अज जल्द रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की। शहरियान को ज़रूरत के मुताबिक पानी सप्लाई करने में मुसलसल नाकाम म्युनिसिपल इंतज़ामिया की तवज्जो अब हरसूल तालाब
और शहर के कुओं पर लगी हुई है। जैकवाड़ी से जो पानी शहर की टांकियों में पहुंचाया जाता है, वहां से सप्लाई के निज़ाम में गड़बड़ी का खमियाजा शहरियान को भुगतना पड़ रहा है। म्युनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक सिडको हटको की पानी की टांकियों पर सप्लाई का बोझ ज़्यादा है। उसे कम करने के लिए शाहगंज और दिल्ली गेट की पानी की टांकियों में हरसूल तालाब से, शक्करबौली या इस जैसे कुओं से पानी सप्लाई किया जा सकता है। इस मंसूबे पर काम करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने म्युनिसिपल इंजीनियर व अफसरान के हमरा हरसूल तालाब और हिमायत बाग की शक्कर बौली का मुआयना किया। उन्होंने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अफसरान को हिदायत की कि वो हरसूल तालाब और शक्कर बौली का पानी काबिल इस्तेमाल है या नहीं, इसकी जांच करके फौरी रिपोर्ट पेश करें ताकि इस मंसूबे पर आगे काम किया जा सके। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। जल्द मुलाकात करते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए। माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज, नॉन व्हेज, सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध। व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध। वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल, झोमॅटो, स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील। फ्री होम डिलिव्हरीमध्ये उपलब्ध। शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं शैलेश माने। मेरा यहाँ पे पैटर्न रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है। कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है।
मैं कस्टमर से गुजारिश करूंगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले। हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है। सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है और नॉनवेज में भी पूरा प्योर नॉनवेज है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है। बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है। एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे। मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा। हमने हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है। देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है कि ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो। तो ये भी रेट कैसा? रेट्स हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें। औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट किसी से ज़्यादा भी नहीं है। हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे। ये हमारा इतना गारंटी है। बंदगान तौहीद को जनता ड्राई फ्रूट और मसाला शॉप की जानिब से मुक़द्दस माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। रोज़ेदारों के खिदमत के लिए हम लाए हैं पेंड खजूर का खजाना, वो भी उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर। हमारे पास आपको मिलेंगे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और मदीना मुनव्वरा से मंगवाई गई अजवा खजूरें, संवागी, अनवरी, मखरूम, घूम, आमात हयात, लक्की, सुकरी, सुल्तान, सुलेमान, ऐमन, तजवीद, हयात, ईरानी, कलमी, गुलाम, जबरी, कच्ची पक्की और नूरजहां जैसी रस भरी और जायकेदार और तवाना बख्श पेंड खजूरें सहर व इफ्तार के लिए बेहतरीन खानों में दरकार सभी किराना सामान, रूह अफ़ज़ा और इस जैसे ठंडे मशरूबात, शरबत के फ्लेवर उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर दस्तयाब हैं। तो फिर देर किस बात की, एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारे यहाँ शादी के भी मसाले दस्तयाब हैं। एक बार हमें खिदमत का मौका दें। हमारा पता है जनता ड्राई फ्रूट एंड मसाला शॉप, हवेली कॉम्प्लेक्स, शाहगंज, बड़ी मस्जिद के सामने, लकी होटल के बाजू, शाहगंज, औरंगाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 9763578630 और 91752211। शहर में होटल्स और जायके की दुनिया में पहली बार पेश खिदमत है एक अनोखे और खूबसूरत अंदाज में अरबी जायका भी अरबी माहौल के साथ होटल अमूदी पैलेस। स्पेशल जायकेदार तुर्किश प्लेटर शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडी लाइन औरंगाबाद। हल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, हल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडी लाइन औरंगाबाद। हल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार
खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। हल्वे शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें, खास रमजान के लिए स्पेशल हलीब। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। हल्वे शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वबाई दौर की पाबंदियों में वीरान रही ईदगाहों की ज़मीनें इस बार ईद उल फित्र पर बंदगान तौहीद के सजदों से आबाद हुई। लाखों बंदगान तौहीद ने रमज़ान में रोज़ों और इबादत की तौफीक मिलने पर सजदा शुक्र अदा किया और नमनाक आँखों के साथ बारगाह खुदावंदी में हाथ फैलाकर बदअमनी और शरपसंदी से हिफाजत और अमन व खुशहाली व तरक्की के लिए दुआएं मांगी। कोरोना वबा की वजह से मुसलसल 2 साल तक शहर की मरकजी ईदगाह छावनी समेत तमाम ईदगाहों में सन्नाटा तारी। इस बार वबा का जोर टूटा। माह रमज़ान में अहले ईमान ने रिवायती अंदाज में रोज़ों और इबादत का पूरा अहतमाम किया। ईद उल फित्र के मौके पर नमाज अदा करने के लिए लाखों बंदगान तौहीद के कदम सुबह की अव्वलीन सातों में ईदगाहों की तरफ बढ़े। 2 साल से ईदगाह में नमाज से महरूमी के बाद इस बार लोगों में ज़्यादा जोश नज़र आया। छावनी ईदगाह में डॉक्टर जावेद मुकर्रम और मौलाना नसीम मिफ्ताही ने उमूमी खिताब किया, जिसमें ईमान पर मेहनत, अल्लाह की क़ुर्बत और रज़ा हासिल करने के लिए बक़िया पूरे साल इबादत का अहतमाम करने, मामलात और माशरत को संवारने, बदआमलियों से परहेज़ करने और नेक व सालेह माशरे की तश्कील देने के लिए जद्दोजहद करने की तलक़ीन की गई। ईदगाह से बाहर शहर के सरकर्दा कायदीन और पुलिस अफसरान ने नमाजियों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। शहर के तकरीबन तमाम मोहल्लों में लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश करते और शीर खुरमे की ज़ियाफ़त के साथ ईद की खुशियां मनाते नजर आए। साबिक़ डिप्टी मेयर प्रकाश निकाड़जे की काविशों से बनाए जा रहे कम्युनिटी हॉल के काम का आज इफ्तिताह अमल में आया। इस हॉल की तामीर के लिए मेंबर असम्बली संजय सिरसाट ने 10 लाख रुपए फंड फराहम किया है। उस्मानपुरा एकनाथ नगर वार्ड के फुले नगर में मेन रोड पर यह कम्युनिटी हॉल बौद्ध विहार बनाया जा रहा है। साबिक़ डिप्टी मेयर प्रकाश निकाड़जे, साबिक़ कारपोरेटर लताबाई मगनराव निकाड़जे की काविशों से तामीर किए जा रहे इस कम्युनिटी हॉल के लिए मेंबर असम्बली संजय सिरसाट ने अपने फंड से 10 लाख रुपए फराहम किए। हाल ही में हॉल के तामीरी काम का इफ्तिताह वार्ड के बुजुर्ग साकिनीन के हाथों किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेंबर असम्बली संजय सिरसाट, प्रकाश निकाड़जे, राजेंद्र जंजाळ, सिद्धांत सिरसाट, लताबाई निकाड़जे वगैरह मौजूद थे। या सगळ्या पंचक्रोशीमध्ये आपल्याला जागा नाही आहे। आता जरी एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रम घ्यायचा असेल, एखाद्या लग्न असेल, काही असलं तर आपल्याला तिथं घेता येईल, परंतु अत्यंत चांगल्या पद्धतीने नसतं सगळं तिथं पंतरवाड्या पडलेल्या आहेत असं नाही, तर चांगलं काम आपल्याला करायचं आहे। आपलं एक तीर्थक्षेत्र म्हणून त्याला आपल्याला पाहायचं आहे, त्याच्याकडं तो एक काम करतो। इकडं बाजूकडून जाणारा पूल आहे, तो पूल आहे, तिथलचे रस्ते आहेत, हे सगळा एरिया लोकांनी आपला एरिया पाहायला आलं पाहिजे, आपल्याकडे घाण पाहायला आलं नाही पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे। आणि म्हणून तुम्ही आता बिलपुराला पाहिजे असेल, बिलपुराचे रस्ते पाहिजे असतील किंवा इकडचे सगळ्याचे रस्ते जे पाहिले, उस्मानाबादचे काही रस्ते पाहून घ्या, हे सगळं आपण करतोय। त्याच्या तुमची सगळ्याची साथ असू द्या। 1-2 महिन्यामध्ये आपण ते काम चालू करू, म्हणजे शब्दाला जागणारे आमचे भाऊ हे म्हणजे कर्तव्यदक्ष कसे आहेत। मी म्हणतो महाराष्ट्रामध्ये पुढे एवढे कामं चालू नसतील तेवढं आमच्या भाऊच्या मतदारसंघामध्ये चालू आहे। त्यांनी आमचा जो एक वार्ड क्रमांक 101 आहे, तर भाऊच्या आशीर्वादानं जवळजवळ करोडो रुपयाचे कामं या ठिकाणी सांगता येत नाही एवढे निधी आम्हाला भाऊनी दिलेला आहे। त्याबद्दल आम्ही सर्व वार्डाच्या वतीने भाऊचे जाहीर आभार मानतो। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की जानिब से भगवान परशुराम जयंती मनाई गई। जयंती के लिए निकाली गई रैली में महासंघ ने सरकर्दा शहरियान, पुलिस और सहाफ़ियों का इस्तकबाल भी किया। 3 मई को शहर में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने जयंती के मौके पर रैली निकाली। गुलमंडी में लगाए गए स्टेज पर महासंघ की जानिब से सरकर्दा शहरियान, पुलिस के अफसरान व जवान, सहाफ़ी और ढोल ताशे वालों का भी इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में सुधीर नाइक, सचिता पालुदगर, प्रकाश महाजन, संदीप बिदरकर, दीपक कुलकर्णी, अंजलि गोरे, संजय टोनपे,
गायत्री न्यायाधीश, अश्विनी कुलकर्णी और सिनेमा नांदापुरकर वगैरह मौजूद थे। MR फिल्म्स वर्ल्ड की पेशकश मराठी फिल्म समरेनू 13 मई को रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर अदाकार रमेश डोंगरे ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स शायकीन के लिए काफ़ी हैरत अंगेज साबित होगा। आमचा समरेनू हा चित्रपट 13 मेला संपूर्ण महाराष्ट्रात रिलीज होतो। त्याची गाणी, त्याचा ट्रेलर सगळं यूट्यूबला रिलीज झालेलं आहे। लोकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो। समरेनू टायटल सॉन्ग अराउंड 2.5 ते 3 मिलियन लोकांनी आतापर्यंत पाहिले। ट्रेलर पण अराउंड 2 मिलियनच्या वरती गेला आहे। सो रिस्पॉन्स खूप छान आहे। या तुमच्या माध्यमातून लोकांना आव्हान करतो की 13 मेला आमचा चित्रपट सगळीकडे रिलीज होतो आहे। पण इथे म्युझिकसोबत एक जर्नी आहे, प्रत्येकाला जगायला आवडेल, प्रत्येकाला रिलेट होईल आणि ते त्यांचा एक म्हणतो ना की त्यांचा एक काळ, प्रत्येकाची एक लाईफ असते, ती प्रत्येकाला रिलेट झाल्यानंतर खूप मजा येते। तसंच मी पण आहे आणि मलाही तसंच फील होतं। पण विधवा हा कन्सेप्ट आमच्या चित्रपटात मला असं वाटतं की पहिल्यांदाच दाखवण्यात येत आहे। एक 19 ते 20 वर्षाची विधवा आणि तिचा असलेला 6 महिन्याचा बाळ, सो तिचा तो स्ट्रगल आणि तिची लव्ह स्टोरी म्हणा किंवा बाकीचं सगळं कॉमेडी, हे सगळं आमच्या चित्रपटात नवीन असं पाहायला मिळेल। मग दिलाचं मॅटर हॉट, अरे गुतून घालतोय राडा, आता करे ना घेऊ कर गोट, उगाच करतोय सेंटी, मग दिलाचं मॅटर हॉट, अरे गुतून घालतोय राडा, आता करे ना घेऊ कर गोट, मन उंडारू लागतंय भैताड वागतंय तरी बी वाटतंय या गोड, मन उंडारू लागतंय भैताड वागतंय तरी बी वाटतंय या गोड, टिंग डोईचं बाशिंग गुडघ्याला आलया, सोसना बेटिंग डोईचं बाशिंग गुडघ्याला आलया। खबरें ख़त्म करने से पहले एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की स्टेट इलेक्शन कमीशन को हिदायत, 2 हफ्ते में किया जाए कारपोरेशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान। अजान और हनुमान चालीसा के नाम पर शहरियान को बरगलाने में नाकाम हुए राज ठाकरे, शहर में पुरअमन रहे हालात। और 2 साल से सुनसान पड़ी ईदगाहों की जमीनें बंदगाने तौहीद के सजदों से हुई आबाद, अमन और खुशियों के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।